हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस वीडियो सीरीज में अब हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्या, हम लोग जानेंगे कि क्या होता है बैलेंस इक्वेशन और देखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन बैलेंस क्यों करना पड़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल सी स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। जब आप लोग साइंस लोगे और आगे बढ़ोगे और इस स्टैंडर्ड में मतलब 10th स्टैंडर्ड में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाट आर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे एक इक्वेशन में क्या क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बीच में एरो का साइन होता है। राइट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है, जितने भी एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के जितने भी एटम्स है, ठीक है, एलिमेंट्स के पर्टिकुलरली जितने भी एटम्स है, वो राइट हैंड साइड में जो हमारे प्रोडक्ट है उनसे सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अगर सिमिलर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स of the elements in the reactants in the equation is same as the number of atoms of those element in the product. Such an equation is called as balanced equation. अगर दोनों साइड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, balanced equation. If the number of atoms of element is not the same on the two sides of an equation, it is called as unbalanced equation. अगर दोनों साइड सेम नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको unbalanced equation बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में या फिर कहीं पे भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पर कंजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स का कंजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने 5 ग्राम मटेरियल डाला और वहाँ पर 4 ग्राम ही हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंजर्वेशन का रूल काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पर कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप लोग इसको बड़े स्केल पे लेके जा रहे हो तो आप लोग 15 केजी ऑफ मटेरियल डाल रहे हो और आपको सिर्फ 14 केजीज का क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, और बीच में जो 1 केजी ऑफ मटेरियल है वो कहीं पे गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या कराते हैं, बैलेंस कराते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम लोगों का कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा आगे चल के। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यहाँ पर पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, लेट्स सी। हम लोग स्टेप 1 में सिंपली क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को वर्ड इक्वेशन दिया है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता वर्ड इक्वेशन क्या होता है तो हम लोगों का लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो इस साइड जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं वो इस साइड से मैच करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो इस साइड से मैच कर रहे हैं कि नहीं हमारे 10th इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स of the various element present on the two sides of the equation। तो इसको करेंगे कैसे, हम लोग उसके लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, ऐसा एक टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ पर आपको दिखता है, दिख रहा होगा अभी टेबल। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो देखो ये टेबल में क्या क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट्स है, मतलब जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो, और राइट साइड के एलिमेंट्स के एटम्स है वो। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले एलिमेंट कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा इक्वेशन में आपको, सोडियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम लिख दिया। सेकंड है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दिया। थर्ड हम लोगों को मिल गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दिया। अब जो हम लोगों ने लिख दिया उसको रिपीट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सल्फर लिख देंगे। तो हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया एस। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे उनका नंबर कितना है। सोडियम का नंबर देखो यहाँ पर कितना है इन रिएक्टेंट, तो ये एक है।
ऑक्सीजन का नंबर कितना है टोटल, हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे रिएक्टेंट्स में कितना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हम लोगों ने वैसे 1+4 करके 5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन का भी लिख देंगे और बाकी सबका लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, तो हम लोग वैसे ही प्रोडक्ट का भी लिख देंगे। यहाँ पर देखो सोडियम का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर ये भी यहाँ पर 5 ही है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर है कि नहीं, ठीक है। पहले सोडियम का चेक करते हैं, तो सोडियम में देखो पहले ही डिफरेंस दिख गया, ऑक्सीजन में वैसे सेम है, हाइड्रोजन में आपको 1 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, और बाकी सब तो सेम ही है। तो आपका सोडियम और हाइड्रोजन की वजह से ये क्या है, पूरा इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ये इक्वेशन आपका क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। It is seen that the number of atoms of all the elements on the two sides are not the same. It means that हमारा जो इक्वेशन 10 है वो बैलेंस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। ओके, थर्ड स्टेप से क्या करेंगे हम लोग, अब इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे ये। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड क्या होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इनरेगुलरिटी है, ठीक है, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन from the compound which contain the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider the element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पहले सिलेक्ट करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में से, जो भी बड़ा मॉलिक्यूल होगा पर्टिकुलर एटम के लिए, जैसे कि सोडियम के लिए Na2SO4 सबसे बड़ा कंपाउंड है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम लोग रिएक्टेंट में देखेंगे या फिर प्रोडक्ट में देखेंगे कि उसके सिमिलर वाला कौन सा है, ठीक है, और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। इन द इक्वेशन 10 देयर आर 2 कंपोनेंट्स, Na2SO4 बड़ा है, उसके साथ साथ H2SO4 बड़ा है, which contain the maximum number, that is 7 atoms each. Any one of them can be selected, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को किसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर Na2SO4 को पहले हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहिए तो H2SO4 को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग किसको करेंगे पहले, Na2SO4 को। ओके, तो यहाँ पर देखो जो सोडियम है उसका नंबर क्या था, दोनों साइड में अनइक्वल था, ठीक है। तो अब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर तो क्या है, दोनों साइड सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सोडियम एटम के बारे में। अब यहाँ पर देखो इन रिएक्टेंट सोडियम का नंबर कितना है, 1 है इनिशियली, ठीक है, और इन द प्रोडक्ट क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो NaOH का मॉलिक्यूल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सोडियम का नंबर दोनों साइड सेम हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पर NaOH है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम का अगर नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर इसको बढ़ाना है तो सबका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ सोडियम का बढ़ाया तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे सोडियम का 2 किया तो हाइड्रोजन का भी 2 करना पड़ेगा और ऑक्सीजन का भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली सोडियम का नंबर यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल बैलेंसिंग द number of atoms. It means that here to make the number of sodium atoms in the reactants as 2, the formula of NaOH cannot be changed like Na2OH, ठीक है। सिर्फ सोडियम का नहीं बढ़ा सकते, इंस्टेड अ फैक्टर ऑफ 2 विल हैव टू बी अप्लाइड टू NaOH, ठीक है। पूरे के पूरे उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, एक के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो वो कंपाउंड ही बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इम्प्लीमेंट करके इक्वेशन 10 उसको वापस से लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये जो आप लोग ऊपर देख पा रहे हो इस प्रकार कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब सोडियम का नंबर हो गया बराबर। अब हम लोग वापस से वो जो टेबल था उसको वापस से रिक्रिएट करेंगे और क्या चेक करेंगे कि वहाँ पर सबका नंबर अब सेम है क्या, ठीक है। तो सोडियम का नंबर तो सेम हो गया, ऑक्सीजन का नंबर देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, हाइड्रोजन का नंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है, ठीक है। अब भी ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको हम लोगों ने वापस से लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे, अब सोचेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कैसे बराबर किया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे H2SO4 के ऊपर।
तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग H2O मतलब इस मॉलिक्यूल का पूरा नंबर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 हो गया है, तो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 4 और अगर 2 अप्लाई किया तो ये 2, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का नंबर भी यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर भी देखो 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 अप्लाई कर रहे हैं, 2H2 मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है देखो, अप्लाई अ फैक्टर 2 टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन 10। नाउ राइट डाउन द रिजल्टिंग इक्वेशन 10। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, एक बार बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं वापस से। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, ऐसे आप लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो अगर आपके सामने कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन आता है एग्जाम में तब। ठीक है, और एग्जाम में कभी भी आप लोग कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो दैट शुड बी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आए हुए हैं, 95 के अप है या फिर 90 के अप है, तो जो एग्जामिनर है वो कंसिडर करेगा अगर कोई भी इक्वेशन में गलती है, ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो कंसिडर करेगा और वहाँ पर हो सकता है कि वो मार्क्स कट करे। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन आया एग्जाम में तो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और ये हाई मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए ये एक ऐसा इक्वेशन बैलेंस करने आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग में ही क्या है, कैरिंग है। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।